जय हिंद साथियों। आज बायोलॉजी के एक टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम के बारे में बात करेंगे। जितने भी जीव हैं धरती पर, उन सभी को कैटेगराइज किया गया है, मतलब एक एक वर्ग में बांट दिया, जैसे जाति में बांट दिया। उसी तरह से मतलब बहुत सारे जीव हैं तो एक कैटेगराइज कर दिया है कि इतना से इतना तक के जीव इस कैटेगरी में, इससे इस इतना से इतना तक के जीव इस कैटेगरी में, इस तरह से कर दिया है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम कहेंगे एनिमल किंगडम। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम मतलब जंतु साम्राज्य के वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण हो रहा है यहाँ पे। देखिए क्या होगा इसमें जो है, आप लोग सुने होंगे कि जीव जो है, मतलब जितने भी जीव हैं वो दो टाइप की बनी होती है। या तो वो जीव एक ही कोशिका का बना होगा, कोशिका मतलब सेल, एक सेल, उसे कहते हैं यूनिसेल्यूलर। जो अधिक सेल से बना है उसे कहते हैं मल्टी सेल्यूलर, अधिक सेल से बना है। देखिए जीव कितने सेल से बना है? एक जीव, एक पूरे जीव जो है केवल एक ही कोशिका का होगा तो उसे कहते हैं हम यूनिसेल्यूलर, मतलब एक जीव, एक कोशिकीय जीव। बहुत सारा कोशिका से बना हो तो मल्टी सेल्यूलर जीव कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इसी तर्ज पर जो है इसको हम बांटते हैं। अब देखिए इसको बांटने के बाद जो है किस तरह से जो है हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो इसमें संघ है, इसको संघ के रूप में हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा मजा आ जाता है। देखिए जो एक कोशिकीय जीव है, उन सभी एक कोशिकीय जीव को, जितना भी एक कोशिकीय जीव है जो सिर्फ एक कोशिका से बना है, उसका खाना पीना सब चीज़ एक ही कोशिका में हो जाता है, उसको कहेंगे, उस सारे एक कोशिकीय जीव को हम एक में रख देते हैं, उसको कहते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ फाइलम है ये, प्रोटोजोआ संघ है, फाइलम। देखिए जितने भी जीव एक कोशिकीय है उसको हम किस में रख देते हैं? प्रोटोजोआ में रख देते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ में रख देते हैं। जितने भी देख रहे हैं आप एक कोशिकीय जीव, जैसे मैं कहूँ कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा होगा? एसिरा बुलेरिया होता है। देखो सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है? एसिरा बुलेरिया। ये एक कोशिकीय जीव में भी सबसे बड़ा है एक कोशिकीय जीव। ठीक है, अब सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव जो है माइकोप्लाज्मा होगा। माइकोप्लाज्मा होता है, ये एक कोशिकीय जीव में भी सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा होता है। इसमें जो है पैरामीशियम एक पाया जाता है, जो हरा प्रोटोजोआ से बना होता है, वो पैरामीशियम होता है। ये पैरामीशियम क्या करता है? पैरामीशियम, ये हरा प्रोटोजोआ है, हरा प्रोटोजोआ है। ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा कर लेता है। देखिए ये जो प्रोटोजोआ फाइलम है, एक फाइलम है, पूरी जंतु एक कोशिकीय जीव जो है सब इसी प्रोटोजोआ में आ जाता है। ठीक है, तो एनिमल जो एसिटा बुलेरिया जो है, ये इस एक कोशिकीय जीव में भी, सभी जीव इसमें एक कोशिका का ही होगा, एक कोशिका होगा, सब एक कोशिका का ही होगा। जितने भी एक कोशिका है सबको हम प्रोटोजोआ नाम के फाइलम में रख दिए हैं। और उसी फाइलम में जितने एक कोशिकीय जीव है, सबसे बड़ा था एसिरा बुलेरिया और सबसे छोटा जो था वो माइकोप्लाज्मा था। ठीक है, इसमें तो एक कोशिका रहने के बावजूद भी सब कोशिकांग मौजूद नहीं होता है माइकोप्लाज्मा में। ये पैरामीशियम जो होता है, ये हरा प्रोटोजोआ, ये प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा कर लेता है। जितने भी एक कोशिका के जीव है वो चाहे तो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा भी अपना भोजन कर लेगा, या तो अब छोटे छोटे जीव को भी खा लेता है ये, तो उससे भी इसका भोजन हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो पैरामीशियम जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा कर लेता है। एक होता है यूग्लिना। यूग्लिना भी ये प्रोटोजोआ में ही आता है। ये यूग्लिना क्या करता है? ये कोशिकीय जीव है। यूग्लिना दिन में प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, लेकिन रात में ये छोटका जीव को पकड़ के खा लेता है। ये कोशिका है लेकिन अपने से छोटे जीव को पकड़ के खाता है। यूग्लिना भी क्या कर लेता है? यूग्लिना
प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी करता है, फोटोसिंथेसिस, और अपना भोजन पकड़ के भी खा लेता है, मतलब छोटका जीव को। तो युगलिना को कहते हैं हम पादप और जीव के बीच के कड़ी कह देते हैं। नहीं हो गया? पादप मतलब पेड़ पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा ही करता है, और जीव जंतु जितना, जीव मतलब जंतु जो है, जंतु एनिमल, वो अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा नहीं करता है, बल्कि दूसरे पर निर्भर रहता है, परपोषी है, उसका भी गुण इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये युगलिना की बात हो गई। ठीक है, ये प्रोटोजोआ जो है एक कोशिका के जीव से बना होता है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद एक दूसरा होता है, उसके बाद दूसरा होगा पेरीफेरा, पेरीफेरा संघ या संघ पेरीफेरा, वो जो भी है। ठीक है, संघ पेरीफेरा लिख देते हैं, संघ पेरीफेरा। देखो ये जीव जो है ये एक कोशिका की नहीं है, ये है बहु कोशिका का, मतलब मल्टी सेल्यूलर है, लेकिन ये टिश्यू का निर्माण नहीं करता है, ऊतक का निर्माण नहीं करता है। इसके शरीर जो है में छेद होता है, जैसे स्पंज हो गया, स्पंज में छेद होता है। ठीक है, लेकिन ये मतलब मल्टी सेल्यूलर जीव है। ये अपने कोशिका को जोड़कर ऊतक नहीं बना पाता है, अंग नहीं बना पाता है, इसीलिए इसको कहते हैं पेरीफेरा में रख दिया। स्पंज एक एग्जांपल में आप ये याद रख सकते हो, स्पंज। स्पंज जो है ये जैसे गद्दा, ये रजाई सब में आप देखते हो स्पंज, उसमें भी जो है छेद होता है। ठीक है, तो उसी टाइप का जो है ये है। ठीक है, स्पंज आप देखे होंगे, तो वही जो है ये है, इसमें छेद होता है शरीर में। ये मल्टी सेल्यूलर का तो बना होता है, मतलब अधिक कोशिका, एक से अधिक कोशिका बना होता है, लेकिन इसके शरीर में छेद होता है। ये मल्टी सेल्यूलर है, टिश्यू का निर्माण नहीं कर पाता है। एक तीसरा आता है, तीसरा फाइलम आता है सिलिंड्रेटा। सिलिंड्रेटा, ये जीव जो है ये पानी में रहता है। ये बहुकोशिका जीव है, बहुकोशिकीय जीव है, मतलब मल्टी सेल्यूलर है, लेकिन ये पानी में रहता है। इसमें सबसे पहले टिश्यू का निर्माण हुआ, किसमें? सिलिंड्रेटा में। सबसे पहले किसमें निर्माण हुआ? टिश्यू मतलब होता है ऊतक। जैसे हम अगर ईंट को कोशिका मान लें, तो इस ईंट से, वही ईंट से अगर दीवार बना दिए तो वो हो गया ऊतक। ठीक है, और वो उस दीवार से, कई सारा दीवार से मिलाकर अगर घर बना दिए तो वो हो गया एक शरीर का निर्माण हो गया। तो उसी टाइप से होता है सिलिंड्रेटा। ऊतक समझ गया आप, दीवार जैसा, बहुत कोशिका मिल के अलग अलग ज्वाइंट करके एक दीवार जैसा खड़ा हो गया, उसको कहते हैं ऊतक। अगर कोशिका वाला ऊतक चैप्टर आएगा तो आपको बढ़िया से बता दिया जाएगा ऊतक कैसा होता है, कितने टाइप की ऊतक होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सिलिंड्रेटा संघ में हो गई। सिलिंड्रेटा का इसमें, इस जीव में सबसे पहले क्या पाया गया? ऊतक पाया गया। ये जीव समुद्र में रहता है। जैसे इसमें हो गया कि जैसे हाइड्रा ले लो, हाइड्रा ये कभी मरता नहीं है, इसके जितने टुकड़े करोगे ये अमर है, उतना जिंदा जीव मिलेगा। जितना टुकड़ा कर दोगे उतना जिंदा जीव, हाइड्रा नया तैयार होगा। एक हाइड्रा को 2 टुकड़ा कर दोगे 2 हाइड्रा मिलेगा, ये हाइड्रा है। ठीक है, एक मिलेगा आपको जेलीफिश। ये जेलीफिश भी समुद्र में रहता है या अन्य पानी में भी रह सकता है, मतलब जेलीफिश है। लेकिन ये जेलीफिश में क्या है, इसके पास एक धागे नुमा रचना पाई जाती है, मुंह से एक धागा निकलता है इसके। ठीक है, और ये जेलीफिश इतना खतरनाक होता है कि आदमी को या दूसरे जीव को उस मुंह से, मतलब जो धागे निकला है, जैसे ऐसा छत्ता टाइप का होगा, ये नहीं, 1 मिनट, छाता टाइप का होगा, ऐसे करके निकला होगा। उसके बाद ये जो मुंह है ऐसे करके निकला रहता है। ये धागा बहुत बड़ा बड़ा होता है, इससे पकड़ लेता है ऐसे करके। जैसे मान लो कोई इससे छोटा जीव जा रहा है तो उसको पकड़ लेता है, कई बार तो आदमी को पकड़ लेता है। इसीलिए गोताखोर जो समुद्र में जाते हैं, गोताखोर या दूसरे जो समुद्र में जाएंगे, अंदर तक जाते हैं, वो अपना हैवी कपड़ा पहन के जाता है, हैवी, ताकि ये इसके चपेट में ना आ जाए।
ठीक है, ये नहीं तो आदमी को भी पकड़ के जकड़ सकता है। कुछ जेलीफिश तो जहरीले भी होते हैं, वैसे ही आदमी को देख के भाग जाता है, लेकिन कुछ अगर इस पर समझेगा कि हम पे ही अटैक हो रहा है तो ये आपके अटैक कर सकता है, इसीलिए हैवी कपड़ा पहन के जाया जाता है। ठीक है, ये हाइड्रा हो गया। एक इसी में मूंगा हो जाएगा। मूंगा मतलब क्या? कोरल मूंगा, प्रवाल जिसको कहते हो, मूंगा। जो समुद्र में, उसको समुद्र का बाग कहते हैं, मतलब बगीचा। अब देखोगे कि पत्थर पत्थर टाइप का कोई कहीं पे पड़ा होगा, वही जो है यही है, मूंगा का बचा हुआ भाग है वो। देखो मूंगा जो है कई रंग बिरंगा का हो सकता है, ठीक है, जो समुद्र में आप लोग कई बार देखे भी होंगे। तो मूंगा में क्या होता है अक्सर, मतलब इसका जो ऊपर वाला कवर बना होता है, कवर ऊपर में कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो पत्थर ही है वो। अब उसी, अगर ये मूंगा, बहुत सारा मूंगा मर गया एक जगह पे, तो वहीं पे जम के जो है उस पर द्वीप बन जाता है। द्वीप जैसे लक्षद्वीप आप सुने हो, यही मूंगा का बना हुआ, पूरा इतना इतना जम गया होगा, कितना जमा होगा, तो उसके बाद मूंगा बना है। हालांकि वो मूंगा जो है जम जाता है, फिर ऊपर ऊपर आता जाता है, जमते जाता है, फिर आते जाता है, एकदम द्वीप बना देता है। ऊपर जो है बालू, सब समुद्र के बालू ऊपर ढक देता है, तो इस मूंगा से बना है द्वीप। ठीक है, अब देखो चौथा फाइलम कौन सा है? ये सिलिंड्रेटा था, प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज होगा। ये देख रहे हैं, इसकी जीव जो है, ये जीव चपटा होता है, उभयलिंगी होता है। मतलब क्या है, एक ही जीव के शरीर में नर और मादा दोनों गुण पाया जाएगा इसमें। ये प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये उभयलिंगी होता है, नर और मादा के गुण जो है एक ही में पाया जाता है। शरीर चपटा होता है, इसीलिए आप फीता कृमि को देखे होंगे। फीता कृमि वो जो है इसी संघ में आता है, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये जितने भी चपटा टाइप की जीव होगा वो सब इसमें आ जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। ठीक है, एक होता है आप देख फीता, मतलब फीता कृमि। ये पांचवा फाइलम जो होगा एस्क्लेमेंथी होगा, एस्क्लेमेंथीज हेल्मिन्थीज। ठीक है, ये जो एस्क्लेमेंथीज हेल्मिन्थीज है, एस्क्लेमेंथीज भी कह सकते हो। एस्क्लेमेंथीज जो है ये गोल कृमि का बना होता है। इसमें जो लिंग होता है, एक लिंगी होता है ये, मतलब मादा अलग होगा, नर अलग होगा, उससे जो है ये बनता है। नर मादा अलग होता है, ये उभयलिंगी नहीं होता है, एक लिंगी होता है। ठीक है, इसमें गोल कृमि आता है। जैसे एक कृमि जो है, कृमि से बहुत बीमारी भी हो सकता है। जैसे कृमि जो एक होता है वुचेरिया कृमि, गोल कृमि, इसमें गोल कृमि आता है। ये इसमें चपटा कृमि आता है, फीता कृमि कहते हैं, इसीलिए इसमें गोल कृमि आएगा, गोल कृमि। देखो इसमें क्या, एक वुचेरिया होता है कृमि, गोल कृमि, उससे फाइलेरिया बीमारी हो जाता है। फाइलेरिया जिसको कहते हैं पैर जो फूल जाता है, हाथी पाँव बीमारी जो कहते हैं, हाथी पाँव बीमारी। डायरिया भी कृमि के कारण हो जाता है। डायरिया जो अकबर को हो गया था, अकबर को डायरिया का बीमारी ही हुआ था। एस्क्लेमेंथीज हेल्मिन्थीज। अब देखो छठा की बात कर लो, एनीलिडा आता है। एनीलिडा जो है, संघ एनीलिडा, ये जीव जो है खंडित होते हैं, मतलब खंडित टाइप से होगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक खंड यहाँ है तो एक खंड जुड़े रहता है, बट खंडित टाइप से दिखता है आपको। जैसे इसमें आता है केंचुआ, कौन सा संघ था? छठा, एनीलिडा। देखो एनीलिडा में क्या होता है, इसमें जीव जो है खंडित होता है, जीव। ठीक है, जैसे केंचुआ आ गया, जोंक आ गया, इसमें जो है इसकी जो चमड़ी होता है केंचुआ का, वो उल्टा होता है। ठीक है, उसी चमड़ी पर जब अगर कोई नमक डाल देता है तो उसे कहते हैं परासरणी आघात। ठीक है,
उस पर नमक डालोगे तो खून सब फेंक देगा उसको, प्रासरणी आघात कहते हैं उसे, केंचुआ हो या जोंक होगा इस सब को। इसमें एक सीटी कहते हैं उसको, एक बाल पाया जाता है, ठीक है, उसको सीटी कहते हैं। वो कठोर बाल होता है जो इसको चलने में मदद करता है, ठीक है, एनिलिडा में। और अगर नमक डाल दोगे तो प्रासरणी आघात हो जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि स्किन जो होता है उसका उल्टा होता है, ठीक है। और सीटी क्या है, कठोर बाल है, इसीलिए। एनिलिडा देखो, जो आप देखे हो केंचुआ है, वो किसान का मित्र है। वो जो है जो ये होता है मिट्टी, उसको चालते रहता है, वो चालते रहता, मिट्टी को खाता है, ठीक है, मिट्टी को खाता है, जिससे जो है वो अपना मिट्टी को जो पचा के निकालता है, उसमें जो है एक तरह की जो है अलग से जो न्यूट्रिशन टाइप से मिलता है मिट्टी को, इसीलिए इसको किसान का दोस्त कहते हैं। इसमें 8 हृदय पाया जाता है। कितना? 8 हृदय, ठीक है। ये केंचुआ जो है 8 हृदय लेके घूमता है केंचुआ। हाँ, एनिलिडा हो गया। अब क्या होगा? एनिलिडा हो गया। एक होता है ऑर्थोपोडा, 7वां क्या होता है? ऑर्थोपोडा होता है। ये ऑर्थोपोडा क्या करता है? ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा देखो क्या करेगा, ये जितने भी कीट पतंग आपको जितने भी कीट देखते हैं, चींटी से लेके चींटी, केकड़ा, बिच्छू, ये सब जितने भी आप देख रहे हो कीट, छोटकी छोटकी कीड़ा से लेकर के जो, ये ऑर्थोपोडा में ही आता है। ये सबसे बड़ा किंगडम है, संघ ऑर्थोपोडा। संघ भी इसमें लिखा, सब में संघ होगा लेकिन इसमें भी तो संघ ऑर्थोपोडा। इसमें 8 से 10 लाख जीव पाया जाता है, 8 से 10 लाख, सबसे बड़ा फाइलम है। कीट पतंग आया जाए, इंसेक्ट्स सब इसी में पाया जाता है। किसमें? इसमें, इंसेक्ट्स। इसका शरीर जो है 3 टाइप्स में बटा होता है। देखो, पहला तो सिर होगा, सिर मतलब माथा, हेड। दूसरा होगा वक्ष, मतलब चेस्ट वाला भाग, वक्ष हम लिख देते हैं, वक्ष। तीसरा जो होगा वो होता है उदर, मतलब जिसको पेट वाला भाग कहते हैं। तो ये 3 खंड टाइप में बटा रहेगा। जैसे आप अगर चींटी को ले लो तो चींटी का सर अलग रहता है, फिर दबा रहता है, फिर उसका वक्ष जो है छाती वाला भाग जो होता है, चेस्ट, वो बीच में रहता है। फिर उसका जो पेट वाला भाग है, लाइक उदर, उदर को पेट कहते हैं, तो वो वाला भाग पीछे रहता है। तो इसलिए इस टाइप में बटा रहता है। ये इस टाइप की जितने भी जीव होगा सब ऑर्थोपोडा में आएगा, ठीक है। आप यहाँ से समझ लिए, ऑर्थोपोडा है। बिच्छू जो है उसके डंक में बहुत वो रहता है, अगर वो काट लिया ना तो लहरा देगा आपको, लहराएगा नहीं, बहुत लहरा देगा। और किसी किसी को नहीं भी लगता है बिच्छू का डंक। वो महिला को काट ली थी, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ था, वो महिला को काट लिया था। देखो कितना हो गया था, 6-7 हो गया था क्या? 8वां है ये, शायद 8वां है। ऑर्थोपोडा हो गया, मोलस्का, मोलस्का। ये जो मोलस्का जीव है ये पानी में पाया जाता है, ये जीव भी पानी में पाया जाता है। अभी जो ऑर्थोपोडा जीव बताए वो बाह्य कंकाल का होता है, उसका जो हड्डी होता है सब ऊपर में होता है, अंदर में सिर्फ वो होता है शरीर। ये इसका भी जो कवच होता है बाहर में वो बाह्य कंकाल का ही होता है, क्योंकि हड्डी भी इसका भी बाहर में ही होता है। जैसे शंख हो गया, घोंघा हो गया, समझ रहे हैं आप? शंख, घोंघा, इस टाइप के जितने भी जीव हैं ये सब मोलस्का में आएगा। और इतना इतना ठोका, कुछ कुछ कौड़ी टाइप से मिलेगा, कौड़ी सब, वो सब भी इसमें आ जाता है, ठीक है। हाँ, मोलस्का में आ जाएगा। कौड़ी सब का तो आप पहले मुद्रा के रूप में भी काम किया जाता था, पैसा के लिए। अभी इसलिए भी अभी भी कुछ लोग कह देता होगा कि हमारे पास तो कौड़ी भी नहीं है, तुम पैसा की बात कर रहा है। एगो लड़का बार बार कह देता था पहले कि फूटी कौड़ी नहीं है हमको। अरे सत्रह फूटी कौड़ी, कम से कम 100 से कौड़ी रख ले, फूटी कौड़ी से लेके क्या मिलेगा तुमको तो कौड़ी रख लो, ठीक है। तो मोलस्का में क्या आ जाएगा? समुद्र के जितने भी बाह्य कंकाल के जीव हैं सब इसमें आ जाएगा, मोलस्का में। समझ रहे हैं? मोलस्का में आएगा। इसमें एक जीव पाया जाता है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस,
ठीक है। ये जीव भी बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। ये जीव के साथ ये भी मतलब इसके पास भी धागा नुमा रचना पाया जाता है, धागा, और वो धागा से ऑक्टोपस पकड़ के खा सकता है, मतलब अपने भोजन कर सकता है। और ये ऑक्टोपस जो है इतना खतरनाक तो होता है जो कि मानव को भी ये अपने जाल में पकड़ ले सकता है। इसको जाल टाइप से होता है धागा, और उस जाल में अगर मानव भी फंस गया तो जा सकता है। इसीलिए इसके भी डर से देख करके जो है मानव हैवी कपड़ा पहन के जाता है। कई बार इसके सिर जो होता है वो मतलब इसका सिर जो होता है वो सिर पर जाल नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप हाइड्रा फिश में भी देखे होंगे, इसमें जेली फिश, तो उसके सिर पर भी बाल नहीं होता है, ठीक है। मुंह से बाल निकलता है। इसलिए जब उसको जो जेली फिश को मारा जाता है तो भाला ले करके सिर पर मारा जाता है, ताकि जो है उसमें जाल में ना आ पाए। इसके पास भी जाल होता है पकड़ने के लिए, ठीक है। इस मोलस्का संघ में भी आता है ऑक्टोपस, सब घोंघा, ये सब आपको संघ, ठीक है, ये सब आपको पता चला है। मोलस्का एक आता है इकाइनोकार्डेटा। क्या आता है? इकाइनोकार्डेटा। ये मानव के पूर्वज से बस थोड़ा सा दूर है, ठीक है। इसका जो रीढ़ का हड्डी है वो पूर्ण विकसित नहीं है। क्या है? पूर्ण विकसित तो नहीं है, लेकिन हड्डी जो है खंडित रूप में है। रीढ़ का हड्डी की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल कॉर्ड, वो पूर्ण विकसित नहीं है। इकाइनोकार्डेटा है, हड्डी खंडित रूप में होता है। जैसे तारा मछली आप देखे होंगे, झींगा, ये समुद्री खीरा देखे होंगे, ठीक है। तारा मछली जैसे आप देखे होंगे कि ऐसे ऐसे रहता है, वो ऐसे 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 करके कुछ ऐसे करके रहता है। इसके ऊपर में ऐसे ऐसे करके खंडित रहता है, मतलब दाना दाना टाइप से रहेगा, ऐसा तारा मछली होता है, ठीक है। तो एक होता है, मतलब और क्या बोले हम, झींगा नहीं, खीरा मछली नहीं, खीरा नहीं बोले, समुद्री खीरा जो होता है वो भी ये इकाइनोकार्डेटा में आ जाएगा। मतलब इसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो विकसित नहीं है, देख रहे हैं, यही खंडित रूप में पाया जाता है। जब इकाइनोकार्डेटा में हम लोग आ जाएंगे तो उसमें जो है रीढ़ की हड्डी सबसे एकदम जुड़ा रहता है, सॉलिड रहता है, ठीक है। ये वर्टिकल कॉर्ड जो है बढ़िया से जो है रीढ़ की हड्डी खड़ा रहता है, जुड़ा रहता है, इसीलिए इसका खंडित रहता है, एक एक करके खंडित रहता है इकाइनोकार्डेटा में, ठीक है। ये मानव के तुरंत पहले का प्रजाति है ये, ठीक है। इसके बाद तो एक कार्डेटा आ जाता है, कार्डेटा। इसमें रीढ़ की हड्डी डेवलप होता है। क्या होता है? रीढ़ की हड्डी डेवलप होता है। अब रीढ़ की हड्डी जब डेवलप होगा इसमें, तो हम लोग खड़ा हो जाएंगे, खड़ा होकर काम भी कर सकते हैं, जो भी कुछ भी कर सकते हो। एक कार्डेटा में हम लोग का अगर कहेंगे कि खानदान कौन है, जाति कौन है, तो ये कहेंगे कार्डेटा। कौन सा कहेंगे? कार्डेटा है हम लोगों का, कार्डेटा। इसमें सब रीढ़ वाले जीव पाया जाएगा। रीढ़ जैसे मछली हो गया, गाय हो गया, मानव हो गया, दूसरे जीव जो जिसमें रीढ़ पाया जाता है, सब इकाइनोकार्डेटा में है। जिसका रीढ़ विकसित नहीं है वो इसमें आ जाएगा, इकाइनोकार्डेटा में आ जाएगा। जिसका रीढ़ विकसित है वो कार्डेटा में आ जाएगा। अब हम कार्डेटा को, कार्डेटा में बहुत उपवर्ग है, ठीक है, तो इसको हम दूसरे दिन कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।